दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं। आप देख रहे होंगे पीछे गाड़ियां गुजर रही हैं और मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाइक से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तो लूट चल रही है। हम लोग गाजीपुर से होकर बंगाल गए, बंगाल से झारखंड गए, झारखंड से बिहार गए, बिहार से फिर झारखंड गए, छत्तीसगढ़ गए। हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी भी हाईवे पर बाइक वालों को एक बगल से रास्ता दे दिया जाता है, बाइक वाला उधर से निकल जाता है, उससे कोई टोल नहीं लिया जाता है। जब हम लोग राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कवर करते हुए लखनऊ पहुंचे और हमने तय किया कि लखनऊ से हम 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे, क्योंकि यात्रा भी जो है कानपुर के बाद जो है 1-2 दिन का ब्रेक ले रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने घर चला जाए और वहां 1-2 दिन का ब्रेक लिया जाए। तो हमने क्या देखा? जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर के लिए निकले तो देखा हमने कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमें रोका गया, बोला गया कि बाइक वालों का भी टोल लगेगा। जब हमने टोल टैक्स पर बैठे एक बंदे से पूछा, जो हमसे पैसा मांग रहा था, पूछा कि कितना, तो उसने बताया कि बाइक का टोल 345 रुपए है। लखनऊ से जैसे ही आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आते हैं आपसे टोल लिया जाता है, 345 रुपए बाइक से लिया जाता है। आप मुझे बताइए कि यूपी में लोगों के पास बाइक ज्यादा है या कार? यूपी का युवा बाइक से चलता है। अगर आप गरीब हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है और अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा। अगर आप 345 रुपए का तेल भरवाएंगे तो आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टोल का पैसा भी अपनी जेब में रखना होगा। तो 345 रुपए का टोल है, 500 रुपए का आप तेल भरवाएंगे और उसके बाद आपके आने जाने का खर्चा। कार का टोल अलग ही है, ट्रक का तो छोड़ ही दीजिए। तो जो यूपी का आम नागरिक है वो बाइक से चलता है, जो युवा है वो बाइक से चलता है। यूपी में लोगों के पास कारें बहुत कम हैं और शायद इसीलिए यूपीडा वालों ने बाइक का भी टोल लगाया है। उन्होंने इस प्रदेश की जनता को लूटने का मन बनाया है, क्योंकि वो बहुत आगे का सोच रहे हैं। जो हाईवे बनते हैं वो 4 पहिए के लिए बनते हैं, ट्रकों के लिए बनते हैं, बड़े वाहनों के लिए बनते हैं। बाइक वालों से टोल लूट करके, टोल वसूल करके यूपीडा वाले कितना कमा लेंगे? कितने लोग बाइक से लखनऊ से जो है गाजीपुर जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये जो टोल वसूला जा रहा है इस पर अपनी बात करनी होगी, बात कहनी होगी, आपको बताना होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 345 रुपए का टोल लगता है बाइक से। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। क्या बाइक वालों को ध्यान में रख करके ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया था? ये सवाल है कि नहीं? 345 रुपए का टोल। यूपी में भयंकर बेरोजगारी है, युवा नौकरी के लिए परेशान है और आप देखिए कि उनसे टोल वसूला जा रहा है। इस वीडियो में हमने इसी टोल टैक्स के बारे में बात करने की सोची थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपना प्यार समर्थन बनाए रखें। 2024 का लोकसभा चुनाव हम बाइक से घूम घूम कर यूपी, बिहार, झारखंड जैसे इलाके आपके लिए कवर करेंगे। अगर आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई माध्यम जो है जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो है हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो है ज़्यादा स्वच्छंद तरीके से अपनी यात्रा को कवर कर सकें। जब हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 345 रुपए का टोल दिया तो हमने ये सोचा कि हम यूपी से बंगाल गए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी आए और हमने इस दौरान न जाने कितने हाईवे क्रॉस किए। अगर हम सारे हाईवे पर टोल देते रहते तो हमारे तो लाखों रुपए टोल में चले जाते। हम भारत का जो एक हिस्सा है,
4-5 राज्यों का वो तो घूम ही नहीं पाते। तो मुझे यही लगा कि यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर संस्थागत तरीके से, पूरे स्टेबल तरीके से जनता की आंखों के सामने आम लोगों से लूट मचा रखी है। आम लोगों से लूटा जा रहा है पैसा। 345 रुपए का टोल एक बाइक वाले से बहुत ज्यादा है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में किसी ने आवाज उठाया या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टोल बहुत ज्यादा है। आप सबका शुक्रिया। देखते रहिए, अपना सहयोग समर्थन बनाए रखिए। धन्यवाद।